मैं आप लोगों को संविधान पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत भाग 1 भाग 2 कंप्लीट करा दिया था और भाग 3 में मैं बताया था कि मौलिक अधिकार आता है जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। और ये मौलिक अधिकार टोटल जो है कि 6 हैं वर्तमान में, और जब ये बना था उस टाइम 7 हुआ करते थे। 7वां जो यानी 7 मूल अधिकार जो थे, उसमें से एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में जो 6 मूल अधिकार हैं उनमें से कौन कौन सा मैं पढ़ा चुका हूं। तो पहला मैं आपको पढ़ाया था समता यानी समानता का अधिकार। दूसरा मैं बताया था स्वतंत्रता का अधिकार। तो मूल अधिकार यानी भाग 3 का 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हुआ करते थे। उसमें 14 से लेकर 18 तक समता यानी समानता का अधिकार था। उसके बाद 19 से लेकर के 22 तक आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार था। अब उसी क्रम में हम लोग तीसरा जो मूल अधिकार है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा जो आपका मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ये आर्टिकल आपका जो है 23 और 24 है, यानी सिर्फ 2 ही आर्टिकल है। अब ये 23 और 24 आप सोच रहे होंगे कि सर 23 और 24 के अलावा और क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है ना वो 23 और 24 आर्टिकल में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा 23 नंबर आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, 23 नंबर आर्टिकल यानी अनुच्छेद 23 क्या कहता है। 23 में कहा गया है कि बेगारी, ठीक है, आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते बिना उसके अनुमति के। मतलब आप किसी के ऊपर दबाव डाल करके उससे अपना काम नहीं करा सकते। अगर इस सिचुएशन में अगर आपके साथ ऐसा किया जाता है कि आपके ऊपर दबाव बना करके आपसे काम करवाया जाता है, तो इसी के तहत बेगारी यानी आर्टिकल 23 के तहत आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे शोषण हो रहा है। ठीक है, तो ये बेगारी आपसे नहीं कराया जा सकता, यानी जबरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरा, अगर आपसे कोई व्यक्ति काम करा रहा है, अगर उसके बदले में वेतन नहीं दे रहा है, तो आप इसी आर्टिकल के तहत आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। यानी आपसे बिना वेतन का कोई काम नहीं करा सकता और न ही जबरदस्ती आपसे काम करा सकता है, ये आर्टिकल 23 कहता है। अब सोचिए हमारे समाज में, हमारे देश में इन दोनों के अलावा क्या कुछ ऐसा है जो आपसे कराया जाता हो। या तो आपको डराकर धमकाकर आपसे काम कराया जाएगा और उसके बदले वेतन न दिया जाए तो आप इसी आर्टिकल के तहत उसके ऊपर केस करोगे तो उसको वेतन देना ही पड़ेगा। ठीक है, या आपसे अगर कोई जबरदस्ती काम करा रहा है तो भी आप इसके तहत केस कर सकते हो। तो आपको बात समझ में आ गया, यानी आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते, यह आपका अधिकार है। अगर आपसे कोई करा रहा है या आप किसी से करा रहे हो तो वो व्यक्ति आपके ऊपर इसी आर्टिकल के तहत आपके ऊपर केस कर सकता है। और दूसरा यही कि बिना वेतन का आप काम नहीं कराओगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने किसी से काम कराया और उसको कुछ नहीं दिया, वेतन वगैरह कुछ नहीं दिया, तो ये आर्टिकल यही कहता है कि बिना वेतन का या जबरदस्ती काम नहीं कराओगे। ठीक है, चलिए आता है इसका अगला 24 नंबर आर्टिकल। 24 नंबर आर्टिकल भी बहुत जबरदस्त है और ये मस्त है। कहता है कि अगर ऐसे जगह हो जहां पे खतरनाक काम करना हो, ठीक है, ऐसे जगह जहां खतरनाक काम होता हो, जैसे मान लीजिए कि पटाखा, कोई कंपनी अगर पटाखा बनाती हो तो वहां पे कह रहा है कि जहां पे खतरनाक काम होता हो वहां पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। अब 14 वर्ष से कम है तो बच्चा ही कहेंगे, तो आप सिंपल वर्ड में समझ जाइए कि 14 वर्ष से कम उम्र के
लोगों से काम नहीं कराया जा सकता है, आर्टिकल 24 कहता है। अगर ये आपसे कोई करा रहा है, कोई बच्चों से काम करा रहा है, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत ही क्या किया जाएगा, उसके ऊपर केस किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि उस बच्चे का शोषण किया जा रहा है। तो इसीलिए सरकारी जो विद्यालय है उसमें मैं बताया था पीछे कि जो आर्टिकल हमारा 21 है, 21 का क है ना, उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बताया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब आप देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है तो 14 वर्ष ये भी है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता, यानी खतरनाक कामों पे नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। यानी आप उनका शोषण नहीं कर सकते हो या कोई भी काम आप नहीं करा सकते हो जिसमें पैसा हो। अब ये नहीं कि कोई लड़का सोचेगा कि सर हम तो घर का काम करते हैं, मम्मी पापा काम करवाते हैं, तो वो घर का इस पे लागू नहीं होगा। आपका शोषण नहीं किया जा रहा है, वो घरेलू मैटर है, घर के थ्रू आपके घर के पेरेंट्स जो आपसे काम कराते हैं, न कि वो शोषण होता है। शोषण यहाँ पे होगा कि वही पेरेंट्स आपको पढ़ने की उम्र में 6 से 14 वर्ष की उम्र में काम कराएं और पढ़ाएं ना, आपको काम करने के लिए भेज दें, पैसा कमाने के लिए भेज दें, तो आपका शोषण किया जाएगा। वो शोषण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे शोषण नहीं है, आपको पढ़ाया भी जाता है और फिर आप घर पे काम भी अपना करते हो, तो वो शोषण नहीं है। शोषण समझ में आया? शोषण उसको बोलते हैं कि पैसे के लिए आपसे काम कराया जाए, ठीक है, जबरदस्ती काम कराया जाए या बिना वेतन का काम कराया जाए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराया जाए, तो यहाँ पे शोषण हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए अब आता है चौथा मूल अधिकार। ये है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल है 25 से लेकर के 28 तक। कहाँ से कहाँ तक? 25 से लेकर के 28 तक। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, यानी आप जो है कि किसी भी धर्म को मानने वाले हैं तो उनको उन लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, उनका भी अधिकार है। वैसे मैं बता दूं कि हमारा भारत जो है कि धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। ये बात आपको याद रखना है कि भारत के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है यानी देश है। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये धर्मनिरपेक्ष है, फिर भी 25 से लेकर 28 तक अलग अलग धर्मों के लिए ये कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। अगर ये आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसी आर्टिकल के तहत दूसरे व्यक्ति पे केस कर सकते हो। अब इन आर्टिकल को समझना जरूरी है। देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है? 25 देता है ना व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है ना, या कह सकते हो अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पे आपने देखा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या किसी भी धर्म का व्यक्ति है, आप उसकी जो है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी वो अपने धर्म में पूजा पाठ करें या न करें, वो उसकी स्वतंत्रता है। अब ये नहीं कि आप उससे बरियाई करवाओगे। बरियाई समझते हैं ना, जबरदस्ती। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर हिंदू हूँ तो मेरा मन मैं पूजा पाठ करूं न करूं, किसी देवता को पूजूं या न पूजूं, ये मेरा अधिकार है। ये धार्मिक यानी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता मुझे दी गई है आर्टिकल 25 में। किसी के दबाव में कि आप ये पूजा पाठ करिए, आप हिंदू हो तो ये पूजा ही करना है, नहीं आपको करना ही करना है, ये व्यक्तिगत जो है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा और इसके थ्रू आप
जो व्यक्ति आपसे करा रहा है उसके ऊपर केस कर सकते हो और उसको हो जाएगी जेल, उसको सजा हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब कि जितने भी व्यक्ति हैं ना, किसी भी धर्म के हैं, वो अपने धर्म में उनको स्वतंत्रता दी गई है। वो अपने जैसे धर्म के अकॉर्डिंग चलना चाहे वो वैसे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के तहत मान लीजिए कि हिंदू धर्म जो होते हैं, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि वो चुरकी रखना होता है ना। तो चुरकी जो है कि रखें या न रखें वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत है। ऐसा नहीं कि सब हिंदू रखेंगे ही रखेंगे। तो आपने समझ में आ गया ना कि जो हिंदू में कहा जाता है कि जो सनातन धर्म के लोग हैं वो चुरकी रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। जिसे टिक्की बोलते हैं, है ना। भोजपुरी में एक है ना, निरहुआ का शायद मूवी है, पता नहीं किसका है, उसमें टिक्की खड़ा हो जाता है, वही याद है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टिक्की है वो आप रख सकते हो, ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि आपसे जबरदस्ती रखवाया जाएगा ही। इसीलिए आज देखिए, आज हम लोग स्वतंत्र हैं, हम अपने धर्म के प्रति, यानी मेरा मन पूजा करूं न करूं, ये मेरा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। ऐसे ही सभी धर्मों के लिए ये कहा गया है कि जो भी जिस धर्म के व्यक्ति हैं उनकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए कि जो सिख होते हैं, सिख तलवार लेकर के चलते हैं, कृपाण जिसको बोलते हैं, तलवार लेकर के चलते हैं, वो उनका भी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। मुस्लिम लोग जो है कि टोपी पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं या अपने जो भी करते हैं वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। ऐसे हिंदू लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, कोई नहीं करता है, कोई सब अलग अलग अपने तरीके से करते हैं, ये भी उनका व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति के दबाव में आपसे नहीं कराया जाएगा। तो समझ में आ गया, ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता यानी 25 में कहा गया है। अब आता है 26 नंबर। हमने 25 तो देखा कि व्यक्तिगत यानी अपने अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या चीज? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें सामूहिक यानी आप समूह में इकट्ठा हो करके भी पूजा पाठ कर सकते हो। अब आप देखे होंगे कि जहां मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पे मुस्लिम लोग मस्जिद में मुस्लिम लोग एक साथ इकट्ठा हो करके नमाज पढ़ते हैं। जहाँ मंदिर है वहाँ पे हिंदू लोग एक साथ इकट्ठा हो करके जा करके वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर आपको ऐसे किसी पूजा पाठ में अगर आप सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हो, अगर आपको शामिल होने से कोई रोकता है तो आप इसी आर्टिकल के तहत उसके ऊपर केस कर सकते हो। यानी आर्टिकल 26 के अंतर्गत ये कहा गया है कि आपको समूह से वंचित किया जा रहा है, मतलब कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के तहत क्या किया जाएगा, उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए कि आपको हवन कराना है समूह में, तो हवन कैसे होता है? बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के हवन करते हैं। यज्ञ कराना है, यज्ञ कीजिए, है ना। अब आप जो जाकर के मंदिर में पूजा पाठ करना हो, नमाज पढ़ना हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, अब आपको ये जो है कि दे रहा है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। यानी आप अपने समूह में, अपने धर्म के लोगों के समूह में एक साथ इकट्ठा हो करके आप अपना पूजा पाठ या नमाज, जो मुस्लिम लोग हैं उनकी, और जो जिस धर्म का है वो ऐसा कर सकता है। यानी समूह में भी उनको स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं कि केवल व्यक्तिगत है उन्हीं को स्वतंत्रता मिला है, सामूहिक रूप से भी स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद आता है आर्टिकल 27। क्या आता है? आर्टिकल 27। देखिए, आर्टिकल 27 ना मेरे हिसाब से आज खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस आर्टिकल 27 के अंतर्गत ही ना ये आज जो बाबा हैं सब, जो छोटा एक लड़का भी है ना वो भी साधु संत बाबा बन के बैठा हुआ है। ठीक है, 10-15 साल की उम्र में, पढ़ने की उम्र में बाबा बन के बैठा हुआ है, टीका लगा के कथा कहानी कहने लगता है। मतलब पढ़ाई छोड़ करके ये सब लगे हुए हैं इसी के कारण। अब आपको समझाता हूं कि इससे क्या मतलब है। देखिए, 27 नंबर आर्टिकल ये कहता है कि अगर आप धार्मिक कार्य के लिए, है ना, कार्य के लिए पैसा रखे हो, क्या रखे हो, अगर धार्मिक कार्य के लिए पैसा रखे हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। देख रहे हैं ना, सबसे भयानक, अगर आप धर्म के कार्य के लिए पैसा रखे हो तो टैक्स नहीं लगेगा। मतलब आप समझिए कि भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद है, यानी सभी धर्म के जो भी चीजें हैं ना, उनके लिए जो भी पैसा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अब बताइए, इसीलिए तो मंदिर में दान जो व्यक्ति दे रहा है, देखिए दान देने वाला व्यक्ति गरीब
और दान लेने वाला व्यक्ति अमीर होता जा रहा है। समझे? यानी जो भिखारी बन के मांग रहा है वो अमीर हो गया और जो अमीर बन के दान दे रहा है वो गरीब हो रहा है। ये इंसान को समझ में आ ही नहीं रहा है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो डोनेट करते हैं, पैसा दान देते हैं, तो देखिए उस दान पर टैक्स नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक कार्य है, ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से इस आर्टिकल को बैन कर देना चाहिए। संसद के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि संसद बैन कर दे। सभी धर्म के जितने भी हैं ना, चाहे मस्जिद हो चाहे हिंदू का जो मंदिर हो, वहाँ पे जो जितने भी पैसे कलेक्शन होंगे ना, उन सभी पैसों को टैक्स लिया जाएगा और वो टैक्स का पैसा फिर से जनता को दिया जाएगा। कार्यों के जो भी जनता का कार्य है वो कार्य किया जाएगा। क्योंकि मंदिरों में मस्जिदों में करोड़ों रुपये आ रहे हैं, करोड़ों रुपये अरबों रुपये आ रहे हैं और उस पर टैक्स नहीं लिया जा रहा है यही आर्टिकल के तहत। अब आज जो भी मंदिर है चाहे मस्जिद है, जो लोग को कूद रहे हैं ना कि हमारे पास इतना पैसा है, वो पैसा भैया क्यों है? क्योंकि आपसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। तो आर्टिकल 27 से इसको तो बंद कर देना चाहिए। चलिए आता है अब लास्ट आर्टिकल 28, है ना। ये कहता है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, है ना, जितने भी सरकारी, है ना, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, ठीक है, जैसे विद्यालय हो गया। सरकारी संस्थान का मतलब मैं विद्यालय की बात कर रहा हूँ। साफ साफ सुनिए कि जितने भी सरकारी संस्थान है यानी विद्यालय है, वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दी जानी चाहिए। अब सोचिए ये आर्टिकल 28 यही कहता है कि धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। जितने भी सरकारी संस्थान है जैसे विद्यालय वगैरह है, वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे ये नहीं कि आपसे पढ़ाया जाएगा महाभारत की किताबें, रामायण की किताबें या कुरान पढ़ाया जाएगा, बाइबल पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, आर्टिकल 28 कहता है, ठीक है। अब आप इसी के तहत आप देखोगे एक विद्यालय है मदरसा, है ना, मदरसा। अब लोग बोलते हैं कि मदरसा भी तो सरकारी धन से चलता है। जी हाँ, बिल्कुल मदरसा सरकारी धन से चलता है। उसमें ना उर्दू पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? उर्दू पढ़ाया जाता है। अब ये उर्दू लोगों को लगता है कि सर ये तो धर्म की शिक्षा है। नहीं है। उर्दू क्या है? एक भाषा है। उर्दू क्या है? एक भाषा है। वैसे ही हमारा हिंदी, हिंदी क्या है? एक भाषा है। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये जो भाषा है, भाषा का ज्ञान कराया जा सकता है, न कि धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। धर्म का ज्ञान नहीं कराया जाएगा, ठीक है। जैसे इस मदरसे के अंदर जो है कि आपको अगर वो पढ़ना हो, कुरान पढ़ना हो, तो कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा। ये हमें आर्टिकल ये कहता है। तो ये जो है कि बहुत सारे हिंदू धर्म के लोगों ने मदरसा के ऊपर, ठीक है, विरोध किया था कि मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे आर्टिकल कहता है कि किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब कि केवल भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। जैसे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, है ना। अब कुछ मुस्लिम लोग सोच रहे होंगे कि सर संस्कृत तो पढ़ाया जाता है। तो देखिए संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदुओं की कोई पुस्तक है, ठीक है। ये हिंदुओं की कुछ नहीं है, ये एक प्राचीन भाषा है जो ज्ञान कराया जाता है, बच्चों को नॉलेज दिया जाता है। ये एक भाषा है, ठीक है। तो भाषाओं को पढ़ाया जा सकता है लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, आर्टिकल 28 कहता है। तो आपको मेरी बात समझ में आया होगा कि मदरसा में जो है कि उर्दू पढ़ाया जाता है, फारसी पढ़ाया जाता है। तो ये सब क्या है? उर्दू, फारसी, ये सब क्या है? एक भाषा है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं ये कि धर्म की कोई पुस्तक है, कुरान की तरह, बाइबल की तरह या रामायण महाभारत की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल जो मैंने दो आर्टिकल्स, दो मूल अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैंने कंप्लीट करा दिया। टोटल आर्टिकल 28 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार करता हूं कि आप जैसा भी कमेंट करते हैं कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सरल से सरल भाषा में समझा सकूं और मैं समझाता भी हूं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये संविधान का जो तीसरा और चौथा जो मूल अधिकार है वो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं 5वां और 6वां लेके आऊँगा, तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।